ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में रूल नंबर 3, ठीक है। दिस इज द बेसिक क्लास। हमने कल पढ़ाया था आपको, हमने 3 रूल बताया था। 3 रूल में हमने क्या क्या बताया था स्टूडेंट्स? हमने आपको बताया था, फर्स्ट जो रूल हमने बताया था आपको, हमने बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एब्सोल्युटली क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। मतलब उनका ना तो हम कंपैरेटिव बनाते हैं और ना ही सुपरलेटिव बनाते हैं। वो जहां पर होते हैं अपने उसी फॉर्म में होते हैं। ये हमने रूल बताया था। और स्टूडेंट्स हमने रूल नंबर 2 आपको बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो IOR से स्टार्ट होते हैं। IOR, ठीक है, जिससे IOR इंडिंग होता है उनका, और उनका कहीं भी अगर हम प्रीपोजिशन है, सॉरी, एडजेक्टिव या किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दैन को रिमूव कर देते हैं। अगर कंपैरिजन में दैन आया होता है तो दैन की प्लेस पर हम क्या कर देते हैं, टू लगा। ये हमने पढ़ा था। और तीसरा रूल हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था? तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि सेम एडजेक्टिव एंड प्लस सेम एडजेक्टिव हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था सेम एडजेक्टिव plus and plus सेम एडजेक्टिव। इसमें ये पढ़ा था दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर एंड के पहले, ठीक है, एंड के पहले अगर आपको सेम एडजेक्टिव दिखता है तो एंड के बाद भी आपको सेम एडजेक्टिव दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमने बताया था। और स्टूडेंट्स अब मैं जो आगे में बताऊंगा आपको, आगे का यूज ऑफ वेरी, मोर एंड मच, ठीक है। यूज ऑफ वेरी, मोर एंड मच, वेरी, यानी ये 3 चीजों का यूज हम देखेंगे। अब इन चीजों में यूज कैसे, आप ऐसे ही पर देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, वेरी के अगर हम बात करते हैं, वेरी के अगर हम बात करते हैं तो वेरी जो है इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो वेरी होता है, देखिए वेरी इट इज यूज्ड with positive degree of, ओके, दिस इज ये रहा वेरी का। अब हम आते हैं मोर का। मोर में क्या होता है स्टूडेंट्स? मोर में क्या होता है स्टूडेंट्स? मोर जो होता है यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ 2, यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री, यानी जहां पर दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, उसके साथ। लेकिन मच जो होता है स्टूडेंट्स, मच जो मच होता है, मच इट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। दिस स्टूडेंट जो वेरी होता है इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री। जो मोर होता है यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। तो मच होता है इट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, देखा वेरी को देखा, मोर को देखा, मच को देखा। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है, एग्जांपल का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है, he is good, he is
नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज पॉजिटिव। लेकिन आप क्या करते देखिए, ही इज वेरी, अब क्या हुआ, अब वेरी आ गया तो इसी पॉजिटिव भी है, देखिए इसके साथ पॉजिटिव भी आ गया। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्या है, ही इज बेटर, he is better than he is much better than this. Next time he is much better than, हो गया। अब देखिए इसको समझना कैसे, देखिए ये पॉजिटिव ही इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बोला था वेरी के लिए हम पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो वेरी आ गया, वेरी गुड क्या है, गुड इज पॉजिटिव और वेरी हम यूज हो गया। उसी तरह क्या है, हमने बोला जो देन के साथ होता है, देन यूज करता है, देखिए इज बेटर देन यू, यहां पर एक्सप्रेशन तो ये मच की अगर हम बात करते हैं, जो मच होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, देखिए ही इज बेटर इज कंपैरेटिव, ही इज मच बेटर देन, दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि अब चेंजिंग हम देखेंगे। चेंजिंग करने का मतलब क्या है कि कैसे चेंज करते हैं, क्या कन्वर्जन ऑफ सुपरलेटिव टू बी टू कंप्लीटिव टू बी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ठीक है, देखिए कन्वर्जन ऑफ conversion of superlative to conversion of superlative degree to completive degree। अब मेथड क्या है, मेथड में हम लिखेंगे, मेथड में जो फर्स्ट है यानी ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन, यानी ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे एनी प्लस अदर, एनी प्लस अदर प्लस समझे, यानी ऑल रहेगा प्लस अदर रहेगा प्लस प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एनी प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए अब इसी को हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, जैसे देखिए गॉड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर आता है, गॉड इज more, God is more precious, God is more precious than any other metal। देखिए कैसे बोला, कैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए जैसे आपको कहीं लिखा है एनी अदर, तो एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सेंटेंस में लिखा है एनी अदर, तो एनी अदर के बाद क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सेंटेंस में देखिए God is more, ठीक है, God is more precious than any other item, than any other के बाद क्या है, मेटल, मेटल किसमें है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि ऑल अदर रहेगा
तो प्लूरल हो जाएगा, एंड अगर रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल होगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसी तरह और एग्जांपल हम देखते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल हमने दिया, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। He is better than all other boy of the class. He is better. He is better than all other boy of the class. This is right? No. Where is wrong? Wrong is there. He is better than all other boy of the class. लेकिन यहाँ देखिए हम इसका है all other अगर कितना है सेंटेंस में, तो all other का होगा ना प्लूरल नाउन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, boy है और boy आपका सिंगुलर है। क्या है? boy आपका सिंगुलर है। boy अगर आपका सिंगुलर है तो गलत है, यानी ये गलत है। यहाँ पर होना क्या है? प्लूरल। क्या होना चाहिए? प्लूरल। और यहाँ इस boy को क्या करेंगे? यानी he is better than all other boys of the class। ये रहा सही। ये मेथड 1 का था, यानी ये किसका था? ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। यानी मेथड 1 मेथड 2, ये था मेथड 1। यानी मेथड 1 में क्या कहता है कि all other के बाद हमेशा नाउन क्या होना चाहिए, यानी हमेशा जो भी होगा वहां पर प्लूरल नाउन ही। ठीक है, all other अगर कहीं भी आपको दिखता है तो all other के बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन यूज करना है, यानी मेथड 1 का। अब इसी तरह हम देख लेते हैं मेथड 2 में क्या होगा। ये मेथड 1 था, इसको हमने क्या किया, यस बना दिया तो ये सही हो गया। इसी तरह मेथड 2 का एग्जांपल देखते हैं। मेथड 2 में क्या देखिए, he is better than any other boy of the class। he is better than any he is better than any other boy of the class। अब देखिए सेम सेंटेंस है बट डिफरेंट क्या है, यहाँ ऑल अदर है, यहाँ पर एनी अदर है। तो एनी अदर के बाद हमेशा देखिए सेकंड रूल है, एनी अदर के बाद क्या है, सिंगल नाउन। सिंगल नाउन है ये रहा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब आएगा एक रूल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल जो पढ़ेंगे एज पॉजिटिव डिग्री एज। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कोई का सेंटेंस है अगर उसमें एज उसके बाद पॉजिटिव डिग्री है फिर एज है। देखिए कैसे, इस रूल को हम पढ़ेंगे एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ठीक है, आर नॉट सो। ठीक है, इन निगेटिव सेंस। ठीक है, इन निगेटिव सेंस इसका मतलब क्या है कि एज रहेगा उसके बीच में आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री करना है। ठीक है, और अगर या उसको आपको क्या या इसको करना है आर नॉट सो। ठीक है, या नॉट सो उसके बाद इन सेंटेंस, इन निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। अब बोलोगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, सही सी बात है, क्या बता रहा है, क्योंकि आपको पहले इसको पता नहीं है था, फिर कहोगे सर क्या बता रहे हैं। अभी एक एग्जांपल हम बताते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल क्या है, he is, फर्स्ट एग्जांपल में लिखना है he is as good as you, he is as good as, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा इसी का, he is not better than you, he is not better than you। अब देखिए ये रूल दोनों इसमें है, ये जो रूल हमने ऊपर लिखा है, यानी जो रूल हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों रूल है, और वही रूल पे एग्जांपल देखिए कैसे समझना। हमने बोला है कि अगर कई सेंटेंस में एज हो और उसके बाद पॉजिटिव भी एज है, देखिए यहाँ पर एज है, उसके बाद ये डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद क्या है एज है, ये टोटल का टोटल क्या करता है, फुल भी करता है, बट वो सेंटेंस गुड सेंस में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉट का सेंटेंस है, ठीक है, अगर वो नॉट का सेंटेंस है तो इस पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना पड़ेगा आपको कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे देखिए यहाँ पर he is not better than you, देखिए ये बेटर है कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, he is not better है, नेगेटिव है, he is not better than you, यहाँ पर आ गया कंपैरेटिव डिग्री है आपका। यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है और एज है तो एज पॉजिटिव डिग्री एज हो जाएगा। अगर क्या है सेंटेंस में नेगेटिव है, नेगेटिविटी बता रहा है सेंटेंस को, तो सेंटेंस अगर नेगेटिविटी बता रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पर पॉजिटिव डिग्री को ना लगा के क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री को लगाना। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स एज पॉजिटिव डिग्री एज का रूल। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मच और मेनी। मच और मेनी को कैसे समझना है, देखिए मच और मेनी भी बहुत इजी है, ठीक है। मच और मेनी भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा करना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए use of much and many, use of much and many। अब much and many को कैसे देखते हैं, much मतलब भी ज्यादा बनाना होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए much is used with uncountable noun and many is with countable noun। सिंपल सा है, much, ठीक है, much is used with uncountable noun, ठीक है, and many is used with countable। मींस क्या है कि जो मच होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन जो मेरी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है।
तो इसको देखिए, यानी कहीं भी अगर आपको मच दिखता है तो मच के बाद ये देखिए कि जो नाउन है, नाउन will be in the form of uncountable noun, and with the many, your noun will be in the form of countable. So now we see two examples related to this. First is, can you tell me how many eggs and how much milk he has bought me? Can you tell me? Can you tell me how many eggs and how much milk? How much milk he has bought? ये कैसे सही है? देखिए, अब यहाँ हाउ मेनी लिखा है, मेनी लिखा है तो हमने बताया मेनी के बाद काउंटेबल नाउन होता है, तो आप अंडे को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 डजन में कोई भी चीज। बट हाउ मच के बाद मिल्क है, और आपको पता है कि हाउ मच के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर को नहीं मेजर कर सकते, ऑयल को नहीं मेजर कर सकते। अब कोई कहेगा सर हम तो लीटर में मैच करते हैं, नहीं, काउंटिंग वाली बात है, ठीक है, वो आपका सही, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका एग्जांपल, मतलब एग्जांपल ये रहा एग्जांपल। मींस कभी भी आपको मच यूज करना है तो मच हमेशा आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना पड़ेगा, और कहीं भी आपको मेनी यूज करना है तो वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना। ठीक है, ये रहा यूज ऑफ मच एंड मेनी। नाउ नेक्स्ट इज all, whole and both. All, whole and all, whole and both यूज कैसे करते हैं इसका देखिए। all and both are followed by definite articles. all and both are followed by definite articles. all and both आप वही यूज करोगे जहां को आपको डिफरेंट आर्टिकल लगे, लेकिन whole is preceded by different article, ठीक है। all and both are followed by different article, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। whole is preceded by, क्या है, preceded by, whole is preceded by article। अब देखिए, यानी आप कहेंगे सर all and other followed by different article, only whole is preceded by different article। ओके, यानी कहीं भी अगर all और मिलता है आपको both मिलता है तो वो फॉरवर्ड करेगा डिफरेंट आर्टिकल को, लेकिन अगर कहीं भी आपको क्या मिलता है, बोथ मिलता है, होल मिलता है तो होल आपको प्रीसीड करेगा डिफरेंट आर्टिकल।
Okay, students. Okay, students, this is the point. Now